नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम कौशिक मैथ बाय घनश्याम कौशिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन टॉपिक डायरेक्शन टेस्ट दिशा परीक्षण का लेकर के आया हूं, जिसके बारे में कुछ चर्चाएं मैंने पिछले वाली वीडियो में की है। कुछ चर्चाएं दोस्तों आज मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। आज पढ़ते हैं टाइप नंबर 3 के अंदर सापेक्ष स्थिति ज्ञात करना। सापेक्ष स्थिति दोस्तों कैसे और किस प्रकार से ज्ञात करते हैं देखते जाइए, और दोस्तों मेरे वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। आपको दोस्तों मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा इस बोर्ड के ऊपर कि जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूर्णतः संभावनाएं हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन, सुजाता का घर नीता के घर से पूर्व की ओर है। सुजाता का जो घर है दोस्तों नीता के घर से जिस शब्द के साथ में के या से शब्द लगा होता है उसी शब्द से देखा जाता है। तो सबसे पहले बिठाएंगे दोस्तों नीता को कि यहाँ पे दोस्तों नीता का घर है, और नीता के घर से पूर्व में, नीता के घर से पूर्व में इधर पूर्व दिशा है, किसका घर है दोस्तों? सुजाता का घर है। बोलो किसका घर है? सुजाता का घर है। आप आगे अपने से कह रहा है कि रवि का घर नीता के घर से, अरे किसके घर से? नीता के घर से। नीता से देखना अब दक्षिण में है, नीता के घर से दक्षिण दिशा में दोस्तों किसका घर है? रवि का घर है। आगे कहा अपने को, तब रवि के घर के संदर्भ में, बोलो किसके घर के संदर्भ में? रवि के घर के संदर्भ में सुजाता का घर, किसका घर दोस्तों? सुजाता का घर किस दिशा में? अरे किसके संदर्भ में पूछा है? रवि के संदर्भ में पूछा है। जिसके संदर्भ में पूछा जाता है उसी स्थान पे दोस्तों डायरेक्शन का एक चिन्ह बनाया जाएगा। और किसका घर देखना है? सुजाता का घर देखना है। सुजाता का घर दोस्तों यहाँ है। तो बताओ ये इन दोनों के मध्य में कौन सी दिशा है? ये तो है दोस्तों उत्तर और ये है पूर्व। दोनों के मध्य में उत्तर और पूर्व। तो बताओ कौन सी दिशा में घर है इसका? सुजाता का घर कौन सी दिशा में है? उत्तर और पूर्व में। अपना आंसर क्या रहेगा? उत्तर और पूर्व। आगे की ओर देखिए, 5 गांव ए बी सी ओ डी और ई इस प्रकार स्थित है कि ए बी के पूर्व में है। हमेशा दोस्तों जो कोमा वाली लाइन होती है उसे कोमा के बाद से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बी के पूर्व में है। सबसे पहले बी को स्थित किया कि बी के पूर्व में कौन है दोस्तों? ए है। सी के उत्तर में है कौन? बी। सी के उत्तर में है बी। बी को उत्तर में बिठाना है तो सी दक्षिण में बैठेगा। सी के उत्तर में है कौन दोस्तों? बी है। बी के पश्चिम में है डी। बी के पश्चिम में है कौन दोस्तों? डी। आगे कह रहा है ई है, वो ए के दक्षिण में है। ए के दक्षिण में कौन है दोस्तों? ई है, वो कहां पे है? ए के दक्षिण में है। तो बताइए कि डी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष पूछा है? डी के सापेक्ष ई किस दिशा में है? जिसके सापेक्ष पूछा जाता है उसी के स्थान पे डायरेक्शन का चिन्ह बनाया जाएगा और ये देखा जाएगा कि ई कौन सी दिशा में है। तो बताओ इन दोनों के मध्य बताओ कौन सी दिशा आती है? ये तो कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा। और ये कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा। इन दोनों के मध्य कौन सी दिशा आ गई? दक्षिण और पूर्व दिशा। तो अपना आंसर क्या रहेगा? दक्षिण पूर्व। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए बी सी डी और ई ये 5 मित्र हैं जो एक बस्ती में रहते हैं। बी का घर ए के घर से पूर्व में है। जो बी का घर है वो ए के घर से, बोलो किसके घर से? ए के घर से शब्द लगा है ए के साथ में। तो सबसे पहले ए को बिठाएंगे। ए के घर से पूर्व में है, बोलो पूर्व में है किसका मकान दोस्तों? बी का मकान। तथा शब्द आ गया यहाँ पे। तथा सी के घर से उत्तर में है। जो तथा शब्द है वो दोस्तों दूर वाले के बारे में बताता है, लेकिन किंतु परंतु और तथा ये सभी शब्द हमेशा दूर वाले के बारे में बताते हैं, फर्स्ट पर्सन के बारे में बताते हैं। फर्स्ट पर्सन दोस्तों कौन सा है? यहाँ पे बी है। ये ए और ये बी। तो यहां से देखा जाए सी के पास से, तो सी के पास में तो कौन आएगा? ए आएगा। और सी के दूर कौन बैठा है? बी बैठा है। तो बी के बारे में चर्चा कर रहा है। सी के घर से उत्तर में है। अरे सी के घर से उत्तर में कौन है? बी का घर है, ना कि ए का घर है। समझ में आ रहा है बात? दूर वाले के बारे में बताएगा। सी के घर से उत्तर में है
सी के घर से उत्तर में कौन है दोस्तों, बी है, वो सी के घर से कैसे है, उत्तर में है। सी का घर डी के घर से पश्चिम में है। सी का जो घर है वो डी के घर से, किसके घर से दोस्तों, डी के घर से पश्चिम में है। अरे डी को यदि यहां बिठाते हो इस साइड में, तो डी के घर से पश्चिम में नहीं, किधर हो जाएगा, पूर्व में हो जाएगा। तो डी को आपको इधर बिठाना है। डी के घर से दोस्तों पश्चिम में कौन बैठा है, सी बैठा है। अपने से पूछा है दोस्तों डी का घर ए के घर से। अरे कहां से पूछा है, ए के घर से पूछा है। तो दोस्तों जहां से शब्द या के शब्द लगा होता है या सापेक्ष होता है, वहीं पे डायरेक्शन का चिन्ह बनाया जाता है। से शब्द बताओ किसके लिए आया है, यहाँ पे ए के लिए आया है। ए पे डायरेक्शन का निशान बनाया, और ए से किसको देखना है, डी को देखना है। बताओ दोस्तों कौन सी दिशा में है, ये तो कौन सी दिशा आ गई, दक्षिण दिशा, और ये पूर्व दिशा, दोनों के मध्य में है। तो बताओ कौन आंसर क्या रहेगा, दक्षिण और पूर्व दिशा। आगे की ओर देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डी के पूर्व में है एम। डी के पूर्व में है कौन दोस्तों, एम है। कोमा वाली लाइन को हमेशा कोमा के बाद से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डी के पूर्व में है कौन, एम। डी के पूर्व में है कौन दोस्तों, एम। डी के दक्षिण में है कौन, एफ। डी के दक्षिण में है दोस्तों एफ। और एफ के पश्चिम में है कौन, के। एफ के पश्चिम में है, एफ के पश्चिम में बिठाना है किसको दोस्तों, के को बिठाना है। आगे पूछा है के सापेक्ष। अरे किसके सापेक्ष पूछ रहा है, के सापेक्ष एम किस दिशा में है। के सापेक्ष पूछा है, जिसके भी सापेक्ष पूछता है उसी के ऊपर प्लस का निशान बनाएंगे। किसको पूछा है, एम को पूछा है। तो बताओ दोस्तों ये कौन सी दिशा के अंदर है। अरे ऊपर तो कौन सी है, उत्तर, और इधर कौन सी है, पूर्व। तो इन दोनों के मध्य में है, तो अपना आंसर क्या रहेगा दोस्तों, उत्तर और पूर्व दिशा। एक्स वाई के पूर्व में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स वाई के पूर्व में है। वाई के पूर्व में कौन है दोस्तों, एक्स है। जो शब्द आया है यहाँ पे, जो जेड के उत्तर में है, जो या जो की शब्द है, वो हमेशा पास वाले के बारे में बताते हैं, सेकंड पर्सन के बारे में बताते हैं। अब जो जेड के पास में दोस्तों कौन है, वाई है। जो जेड के उत्तर में है, अरे जेड के उत्तर में कौन है, वाई है। दोस्तों जेड के उत्तर में कौन है, वाई। तो जेड के उत्तर में कौन हो गया, वाई हो गया। जेड को नीचे बिठाएंगे तो वाई उत्तर में हो जाएगा। यदि जेड के पूर्व में है पी, जेड के दोस्तों पूर्व में किसको बता रहा है, पी को बता रहा है। जेड के पूर्व में है पी, तो पी एक्स से किस दिशा में है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जो ये पी है जेड के पूर्व में बताया है, तो ये पी है दोस्तों, यहां भी बैठ सकता है, ये भी तो पूर्व ही है दोस्तों। ये जो पी है वो यहां भी बैठ सकता है, क्योंकि यहाँ पे दूरी है वो फिक्स नहीं है। जब दूरी फिक्स नहीं है तो ऐसी स्थिति के अंदर आपके मन में जैसे भी आए उसी प्रकार आप क्वेश्चन को बिठा सकते हैं, प्रश्नों को बिठा सकते हैं। अब आप में से कोई सोच रहा होगा कि साहब पी को इधर बिठा दिया या उधर बिठा दिया, तो एक्स भी तो इधर या उधर हो सकता है। बिल्कुल दोस्तों, एक्स भी यहां भी बैठ सकता है और एक्स यहां भी बैठ सकता है। यदि x यहां बैठेगा, p यहां बैठेगा, तो x जो p है वो x से कौन सी दिशा में आएगा, दक्षिण दिशा में आएगा। x से देखना है, p को देखना है, तो बताओ दक्षिण दिशा में आएगा। यदि दोनों इस प्रकार बैठेंगे तो भी दक्षिण में आएगा, यदि दोनों इस प्रकार बैठे हैं तो भी क्या आएगा, दक्षिण आएगा। तो अपना ऑप्शनों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आंसर तो क्या रहेगा इसका, दक्षिण दिशा रहेगा। लेकिन यदि उपदिशाएं भी दी हुई होती इसके अंदर, तो दोस्तों यदि x यहां बैठ रहा है, x यहां बैठ रहा है और p को दोस्तों आपने यहां बिठा दिया, p को यहां बिठा दिया, तो दोस्तों ये कौन सी दिशा आएगी, इधर, ये तो दक्षिण और ये पश्चिम। तो दोनों के मध्य में दक्षिण पश्चिम भी इसका आंसर हो सकता है। यदि दोस्तों आपने p को यहां नहीं बिठाया, p को दोस्तों यहां बिठा रखा है, तो इन दोनों के मध्य की दिशा आएगी, और कौन सी दिशा आएगी, ये दक्षिण और पूर्व दिशा आएगी। बोलो कौन सी दिशा आएगी, दक्षिण और पूर्व दिशा आएगी। और यदि पी को आपने यहां बिठाया है, तो बताओ कौन सा आंसर में आएगा। अरे एक्स से कौन सी दिशा में बैठा है, दक्षिण की ओर बैठा है, नीचे की ओर बैठा है, तो दक्षिण दिशा रहेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए इस क्वेश्चन को, तो अपना जो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर है वो क्या रहेगा, दक्षिण दिशा रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि ए के दक्षिण की ओर है बी, दोस्तों ए के दक्षिण में कौन है, बी है। सी के पश्चिम की ओर है बी,
सी के पश्चिम में बैठा है बी। ये जो बी है वो सी के दोस्तों कैसे बैठा है, पश्चिम में बैठा है। सी यहां बैठेगा तो बी यहां बैठ जाएगा पश्चिम की ओर। डी के कोमा वाली लाइन को कोमा के बाद से पढ़ना है। डी के उत्तर की ओर है कौन, सी। डी के उत्तर में बैठा है। ये जो सी है वो दोस्तों डी के कैसे बैठा है, उत्तर की ओर बैठा है। तथा ई के पश्चिम की ओर है डी। ई के पश्चिम में बैठा है कौन दोस्तों, ये जो डी है वो दोस्तों ई के कैसे बैठा है, पश्चिम की ओर बैठा है। अपने से पूछा है तो सी से, अरे कहां से देखना है, सी से देखना है। सी से ई किस दिशा की ओर है, सी से देखना है। कहां से देखना है, सी से देखना है। सी के ऊपर डायरेक्शन का निशान बनाएंगे और किसको देखेंगे, ई को देखेंगे। दोस्तों ये ई है वो कौन सी दिशा के अंदर बैठा है, ये तो कौन सी दिशा, पूर्व दिशा, और ये कौन सी दिशा, दक्षिण दिशा। इन दोनों के मध्य में बैठा है। तो दोस्तों अपना आंसर क्या रहेगा, दक्षिण पूर्व। बोलो क्या रहेगा, दक्षिण पूर्व। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। नगर एम, नगर डी जो नगर आर के दक्षिण में है, के पूर्व में है, के पूर्व में है। अब सुनिएगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। नगर एम, नगर डी जो नगर आर के दक्षिण में है। जो शब्द हमेशा पास वाले के बारे में बताता है। पास में बताओ एम है या डी है, बताओ कौन है, डी है। यहाँ पे पास में कौन है, डी है। आर के दक्षिण में है दोस्तों, आर को यहां बिठाया। आर के दक्षिण में कौन है, डी है। के पूर्व में है, के पूर्व में है, इसका मतलब है कि डी के पूर्व में है कौन, एम। नगर एम है, कोमा वाली लाइन को कोमा के बाद से पढ़ेंगे। अब पढ़ेगा नगर डी के पूर्व में है। इस लाइन का किस्सा खत्म हो लिया। अब इस लाइन को देखते हैं। नगर डी के पूर्व में है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। नगर डी के पूर्व में है कौन, नगर एम। नगर डी के पूर्व में है दोस्तों कौन, नगर एम। आगे कह रहा है नगर एन, नगर एम के दक्षिण में है। अरे एम के दक्षिण में कौन बैठा है दोस्तों, एन है वो कहां बैठा है, दक्षिण में बैठा है। नगर एम के दक्षिण में है। आगे कह रहा है नगर आर, नगर एन के किस दिशा में है। नगर आर, नगर एन के देखना है। के शब्द किसके साथ लगा है, एन के साथ लगा है। तो एन के स्थान के ऊपर ही डायरेक्शन का चिन्ह बनाएंगे और यहां से देखेंगे। और किसको देखना है दोस्तों, आर को देखना है। बताओ आर है वो कौन सी दिशा के अंदर बैठा है, उत्तर और पश्चिम दिशा में बैठा है। दोनों के मध्य में है। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, उत्तर पश्चिम रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नगर डी नगर एफ के पूर्व में है। एफ के दोस्तों कैसे बताया है, पूर्व में बताया है। एफ के पूर्व में है कौन, डी। नगर बी नगर डी के उत्तर में है। नगर जो बी है वो डी के कैसे है दोस्तों, उत्तर में है। डी के उत्तर में कौन बैठा है, बी बैठा है। आगे कह रहा है नगर एच नगर बी के दक्षिण में है। दोस्तों बी के दक्षिण में है कौन, एच। बी के दक्षिण में बिठाना है एच को। एच बी के दक्षिण में बैठेगा। दोस्तों एच है यहां भी बैठ सकता है, एच दोस्तों यहां भी बैठ सकता है। तो नगर एच नगर एफ के किस दिशा में है। दोस्तों एफ के पूछा है, एफ के सापेक्ष पूछ रहा है। तो एफ के सापेक्ष पूछता है। यदि दोस्तों एच यहां बैठा है, इस स्थान पे बैठा है, यहां भी बी के दक्षिण में है, और यहां बिठाते हैं एच को तो भी बी के दक्षिण में है। तो बताओ यहां बिठाएंगे तो कौन सी दिशा आएगी, उत्तर और पूर्व दिशा आएगी। और यदि एच यहां बैठता है तो बताओ क्या आंसर रहेगा, पूर्व और दक्षिण रहेगा। तो यहाँ दो दो आंसर आ रहे हैं। ये फिक्स नहीं है कि एच है वो कहां बैठा है। यदि इस क्वेश्चन में एक लाइन ये और होती कि एच है वो डी के दक्षिण में बैठा है या डी के उत्तर में बैठा है, तो फिक्स हो जाता एच का स्थान। तो इसका आंसर दिया जा सकता था सटीक, लेकिन साहब यहाँ पे सटीक आंसर नहीं दिया जा सकता। इस कारण इन ऑप्शनों में से चुनना है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन चुनोगे, जानकारी क्या है, अधूरी है। बोलो क्या है, जानकारी अधूरी है। आगे की ओर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों शानदार, ध्यान से सुनिएगा। बिंदु डी बिंदु ए से पश्चिम की ओर है। बिंदु डी है वो ए से पश्चिम की ओर है। दोस्तों सबसे पहले ए को फिक्स किया और ए के पश्चिम में है कौन, डी। और कितना मीटर है दोस्तों, 14 मीटर है। बोलो कितना मीटर है, 14 मीटर है।
आगे कह रहा है बिंदु बी बिंदु डी से 4 मीटर दक्षिण में है। डी है वो डी से दक्षिण में है। डी के दक्षिण में है कौन दोस्तों? बी। और कितना मीटर है? 4 मीटर है। आगे कह रहा है बिंदु एफ बिंदु डी से दक्षिण में है। डी से दक्षिण में कौन बैठा है? एफ है, दक्षिण में है। और कितना मीटर है? 9 मीटर है। दोस्तों 4 मीटर तो ये हो गया, 5 मीटर और कर दो तो 9 मीटर हो जाएगा। तो इसके जस्ट और नीचे की ओर चले और यहाँ पे कौन बैठा है? एफ बैठा है। तो 4 ये है और 5 ये है। आगे है बिंदु ई बिंदु बी से पूर्व में है। अरे बी से पूर्व की ओर है और कितना मीटर है दोस्तों? 7 मीटर पूर्व में है। बी से पूर्व में है, ये है दोस्तों पूर्व की ओर है और कितना मीटर है? 7 मीटर है। आगे कह रहा है बिंदु सी बिंदु ई से उत्तर की ओर 4 मीटर दूरी पे है। दोस्तों 4 मीटर, ये भी 4 मीटर थी, अभी ये भी 4 मीटर है। और ई से देखना है, ई से देखेंगे 4 मीटर दूरी पे बैठा है। और कौन बैठा है दोस्तों? सी है, वो 4 मीटर दूरी पे बैठा है। यानी कि यहाँ पे कौन बैठा है? सी बैठा है। ये भी 4 थी तो ये भी 4 होगी, मतलब इसी रोड के ऊपर आ जाएगा कौन दोस्तों? बिंदु सी आ जाएगा। आगे पूछा है बिंदु जी बिंदु ए के दक्षिण की ओर है और कितना मीटर है? 4 मीटर है। ए के दोस्तों दक्षिण में एक बैठा है और कौन बैठा है? ए के दक्षिण में है कौन? बिंदु जी है। जी है दोस्तों, यहाँ पे बैठा है और कितना मीटर है? 4 मीटर है। कहने का मतलब ये इसके दक्षिण में हो गया और सी के दक्षिण में ई हो गया और सी है ई के उत्तर में हो गया। अपने से क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन दिया इसने, नीचे दिए गए बिंदुओं में से कौन सा एक सिद्ध में है? एक सिद्ध में ढूंढना है। दोस्तों एक सिद्ध के अंदर ए सी डी भी है, जीई बी भी एक सिद्ध में है, डी बी एफ ये भी एक सिद्ध में है। 3 जोड़े एक सिद्ध में आ रहे हैं। तीनों में जो भी आपको ऑप्शन में मिले वही अपना क्या रहेगा? आंसर रहेगा। डी ई ए, डी ई नहीं है यहाँ पे, ए तो है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। ई जी सी, बोलो ई जी सी है क्या? नहीं, ये भी आंसर नहीं है। और डी बी जी, डी बी जी, जी नहीं है दोस्तों यहाँ पे। यदि एफ होता तो अपना आंसर हो सकता था। एक ही ऑप्शन बचा है, वो दोस्तों अपना आंसर रहेगा ई जी बी। ई जी और बी ये तीनों क्या है दोस्तों? एक सिद्ध में है। तो अपना आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? डी ऑप्शन रहेगा। डी ऑप्शन को लॉक करना है। दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा गया है कि ए सी से किस ओर है। ये दोस्तों जो ए है वो सी से बताओ कौन सी दिशा में है दोस्तों? पूर्व दिशा में है। ए सी से कहां से पूछा है? सी से पूछा है। जिस शब्द के साथ में से या के शब्द लगा होता है वहीं से देखेंगे। यहां से देखना है, ए को देखना है, तो बताओ कौन सी दिशा में है दोस्तों? पूर्व दिशा में है। आगे का क्वेश्चन देखिएगा। अगला है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति बिंदु एफ से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चले, 5 मीटर चले। यह दोस्तों एफ बिंदु है। एफ से उत्तर की ओर चलना है, मतलब ऊपर की ओर चलना है। और कितना जाना है? 5 मीटर चलना है। पहले भी ये दूरी 5 मीटर ही थी। बी और एफ के मध्य दूरी कितनी थी? 5 मीटर थी। इसका मतलब है अब बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा वो व्यक्ति। फिर दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ेगा। अरे उत्तर की ओर जा रहा है तो दायां उसका ये रहेगा, क्लॉकवाइज घूमना है, राइट हैंड की ओर घूमना है। मुड़ जाए तो अब किसके पास सबसे पहले पहुंचेगा? दोस्तों यहाँ पे दाईं ओर मुड़ा है तो अब देखना है कि सबसे पहले किसके पास पहुंचेगा। बताओ दोस्तों, सी के पास पहुंचेगा, ए के पास, जी के पास या ई के पास पहले पहुंचेगा? सबसे कम दूरी किसके पास में है? ई के पास में है, तो सबसे पहले किसके पास पहुंचेगा? ई के पास पहुंचेगा। जिस भी ऑप्शन में आपको ई दिखाई दे वही क्या रहेगा? अपना आंसर रहेगा। तो आपको डी ऑप्शन को क्या करना है? लॉक करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स वाई जेड व टी 4 नगर हैं जो एक्स के दक्षिण पश्चिम में है कौन? वाई। दोस्तों एक्स को सबसे पहले बिठाएंगे, एक्स को यहाँ बिठाया और एक्स के दक्षिण पश्चिम में, ये दोस्तों नीचे दक्षिण और ये पश्चिम है, इन दोनों के मध्य में जाना है। और बताओ कौन बैठा है दोस्तों? वाई बैठा है। बोलो कौन बैठा है? वाई बैठा है। आगे कह रहा आपने वाई के पूर्व में है जेड। वाई के दोस्तों पूर्व में है जेड। अब जेड यहाँ बिठाया, जैसे कि जेड को आपने यहाँ बिठाया, यहाँ बिठाया, यहाँ बिठाया, कहीं भी बिठा सकते हो आप जेड को, क्योंकि ये कह रहा है आपने से एक्स के दक्षिण पूर्व में है। एक्स के दक्षिण पूर्व में है कौन? और शब्द आया है
और हमेशा दूर वाले के बारे में बताता है। तो दूर कौन बैठा है यहाँ पे, जेड बैठा है। तो जेड के बारे में बता रहा है कि जेड है वो एक्स के दक्षिण पूर्व में है, एक्स के दक्षिण पूर्व में है। तो दक्षिण पूर्व ये होती है इधर। तो यहाँ पे दोस्तों कौन बैठा है, जेड बैठा है। बोलो कौन बैठा है, जेड बैठा है। अब वाई के तो पूर्व में आ गया जेड, और एक्स के कैसे आ गया, दक्षिण पूर्व में आ गया। दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है यहाँ पे। आगे कह रहा है कि टी वाई और एक्स एक सिद्ध में है, टी वाई और एक्स एक ही कतार में है, एक ही सिद्ध में है। तो दोस्तों जो टी है वो या तो यहां बैठेगा ऊपर की ओर, या फिर टी यहां बैठेगा, तभी तो एक ही सिद्ध आएगी। फिर आगे कह रहा है अपने को जेड के उत्तर में है टी, जेड के उत्तर में कौन है दोस्तों, टी। जेड को यदि यहां बिठाता हूं तो जेड के उत्तर में टी नहीं आता है, इस कारण यहां तो बैठ नहीं सकता। अब टी को यदि यहां बिठाऊं तो जेड के उत्तर में हो गया टी। जब जेड के उत्तर में हो गया टी तो बताओ ये दोस्तों तीनों के तीनों एक सिद्ध में भी आ गए, तीनों के तीनों एक सिद्ध में भी होने चाहिए थे, और जेड के उत्तर में भी टी होना चाहिए था। आगे पूछा है एक्स की किस दिशा में है टी, एक्स की किस दिशा में है टी। दोस्तों एक्स से देखना है कि एक्स से टी है, बताओ कौन सी दिशा में बैठा है। इधर तो कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा, और इधर कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा। इन दोनों के मध्य में है, तो अपना आंसर रहेगा उत्तर और पूर्व रहेगा। बोलो क्या आंसर रहेगा, उत्तर और पूर्व रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक जिले में शहर पी स्थित है, उसके पश्चिम में शहर ए स्थित है। ध्यान से समझिएगा, एक जिला है उसके अंदर एक शहर का नाम है दोस्तों पी, ये पी है वो एक जिले में स्थित है, और इसके पश्चिम में शहर कौन सा स्थित है दोस्तों, ए स्थित है। पी के पश्चिम में कौन स्थित है, ए स्थित है। पी शहर के पूर्व में शहर टी स्थित है, बताओ कौन स्थित है दोस्तों, पी के पूर्व में टी शहर स्थित है। शहर बी के पूर्व में, बी अपने पास में है नहीं तो इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दीजिए। बी के पूर्व में तथा शहर टी और ए के पश्चिम में, टी के भी पश्चिम में होना चाहिए, मतलब इधर होना चाहिए, और ए के भी कैसे होना चाहिए, पश्चिम में होना चाहिए। दोनों के पश्चिम में शहर के स्थित है। दोस्तों दोनों के पश्चिम में कौन है, शहर के स्थित है। तो के को स्थित कर दिया आपने। फिर वापस से उस लाइन को पढ़िएगा, शहर बी के पूर्व में है, शहर बी के पूर्व में कौन है, शहर टी है। तो दोस्तों बी के पूर्व में आना चाहिए कौन, शहर के है, वो बी के पूर्व में आना चाहिए। दोस्तों बी के पूर्व में कौन आना चाहिए, के है, पूर्व में आना चाहिए। तो बी के पूर्व में इस प्रकार से आएगा जब बी पश्चिम में बैठेगा। वे सभी एक ही जिले में स्थित है, ये सब एक ही जिले में स्थित है। निम्न में से कौन सा शहर सबसे पश्चिम में है, बताओ सबसे पश्चिम में कौन सा बैठा है, बी बैठा है। बी जिस भी ऑप्शन में है वही अपना आंसर रहेगा। तो बताओ कौन से ऑप्शन में बैठा है, सी ऑप्शन में बैठा है। तो सी को क्या करना है दोस्तों, लॉक करना है। यदि दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और दोस्तों आप प्रत्येक जो वीडियो है उसको देखने के बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इससे हमारे को भी मोटिवेशन मिलता रहता है। थैंक यू दोस्तों।